दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि आपके अपने इस प्यारे चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के माध्यम से टीजीटी पीजीटी का कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। इसके पहले आप अभी हाल ही में नाटक का पूरा वीडियो प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद से काव्य शास्त्र का भी पूरा वीडियो यहाँ से अपलोड हो चुका है, भारतीय काव्य शास्त्र। और इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन लिंकों को ओपन आप करिए। उन हर एक लिंकों को ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के करीब 125 के आसपास वीडियो आपको वहाँ से मिलेगा। टीजीटी पीजीटी का एक अलग प्लेलिस्ट है, जीआईसी लेक्चरर का अलग प्लेलिस्ट है, फिर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट का एक प्लेलिस्ट है, फिर उसके बाद से पिछले कुछ सालों के हल टीजीटी के मतलब मूल क्वेश्चन पेपर का आपका हल भी वहाँ मिलेगा। और उसके बाद जूनियर एडेट का आपको कुछ वीडियो मिलेगा, उसमें अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। फिर उसका प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारा वीडियोज़ है, आप उसको अवश्य देखिएगा। और आज से हम लोग भक्ति काल की शुरुआत कर रहे हैं। अब भक्ति काल का जब वीडियो अपलोड हो जाएगा फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल, फिर आधुनिक काल की सभी विधाएं, ये सब सारा चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेते हैं। बस इतना है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप। चलिए, भक्ति की व्युत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई? तो भक्ति की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। किससे हुई है? भज धातु से हुई है। यह किसने कहा है? मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स के अनुसार जो है कि भक्ति की उत्पत्ति जो है भज धातु से हुई है। क्लियर? चलिए, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह श्वेताश्वेतर उपनिषद एक है, उसी उपनिषद में जो है कि भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि कौन से विद्वान भक्ति के उदय को क्या मानते हैं, मतलब भक्ति आंदोलन का उदय किस तरह से हुआ, उनका अभिमत क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन माने हैं। कौन माने हैं? ग्रियर्सन। ग्रियर्सन महोदय का कहना है कि भक्ति का आंदोलन ईसाइयत की देन है, यानी ईसाई नहीं आए होते तो भक्ति का आंदोलन शुरुआत नहीं हुआ होता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के कारण जो है ये भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं नहीं, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों और कष्टों से हुआ। तो इस तरह से ये लोग इनका अभिमत है। इस अभिमत को याद करना जरूरी है। परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह तो कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मतलब कौन से विद्वान भक्ति के बारे में क्या क्या कहे हैं, उनका कथन क्या है। आइए कथन के बारे में जान लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के क्षेत्र में फैलने के लिए, जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह किनका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर यह अक्सर पूछा जाता है, यह एक दोहा जो है, भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप नवखंड। यह कथन किसका है? तो कबीरदास का है। यह एक श्लोक देखिए, उत्पन्ना द्रविड़े शाहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। ये महाभारत का उक्ति है। तो यहाँ से भी यह सिद्ध होता है कि महाराष्ट्र के ही तरफ से, दक्षिण द्रविड़ प्रदेश से है कि भक्ति का उदय हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि दक्षिण में भक्ति आंदोलन, दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। ठीक है ना? और जो विद्वान का क्या मत है, यहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय का कहना है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता
कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? ग्रियर्सन का है। आगे बढ़िए। एक कथन थोड़ा सा लंबा है, इसको देखिए। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा को ध्यान में ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है ना? मतलब यह जो है कि इस्लामी आक्रमण के बाद जो है कि भक्ति के उदय को मानते हैं, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पूरा जोर देकर उनके मत का खंडन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? लेकिन मैं जोर देकर के कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है ना? आगे यह एक श्लोक है, देखिए। मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापैक नीलेश्च शतपीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। यह वल्लभाचार्य का कथन है। आगे देखिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। ये प्रश्न तो जानते हैं, अक्सर पूछा भी जाता है कि हिंदी साहित्य को भक्ति साहित्य को स्वर्ण युग किसने कहा, या भक्ति आंदोलन को स्वर्ण युग किसने कहा, या भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो बात सब एक ही हुआ। आगे देखिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण, बहुत अच्छा प्रश्न है, पुनर्जागरण मत जाइएगा, लोक जागरण में जाइएगा, कि भक्ति काल जो है कि लोक जागरण काल दिया है किसने? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है लोक जागरण की संज्ञा इन्होंने भी दिया है। लोक जागरण काल ये कहे हैं रामविलास शर्मा, और सिर्फ लोक जागरण अगर बात आती है तो यह कहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए निर्गुण के बारे में कुछ जान लेते हैं। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के विद्वानों ने कई नाम दिया जो निम्नलिखित हैं। अब देखिए निर्गुण भक्ति को किन लोगों ने क्या क्या नाम दिया है। ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। निर्गुण भक्ति शाखा किसने नाम दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। संत काव्य किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है। फिर संत काव्य यानी संत काव्य 3 लोग कहे हैं, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त। यानी कि जो 3 नाम है ज्ञानाश्रय, निर्गुण और संत काव्य, तो संत काव्य तो 3 लोग माने हैं, गणपति चंद्रगुप्त, परशुराम चतुर्वेदी और राम कुमार वर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल ज्ञानाश्रय शाखा मानते हैं। आगे देखिए। संत काव्य धारा के प्रथम कवि कौन कौन है? इसमें भी मतभेद है, कौन क्या माना ये भी जान लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कि हिंदी के प्रथम कवि यानी कि संत काव्य के प्रथम कवि जो है कि कबीर को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कबीर को ही मानते हैं, और गणपति चंद्रगुप्त तथा राम कुमार वर्मा नामदेव को मानते हैं, और पुनः राम स्वरूप चतुर्वेदी जो कि कबीर को मानते हैं। मतलब 3 लोग कबीर को मानते हैं, 2 लोग नामदेव को मानते हैं। कबीर के मानने वालों की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, और नामदेव जो माने हैं गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा का है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, इनका कहना है। आगे देखिए। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? तो नामदेव ने किया, भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन। ठीक है। आगे बढ़िए। हिंदी में हाँ ये तो हो गया। अगला देखिए।
महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1990 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। अगला तथ्य जानिए। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। ये भक्ति के दो संप्रदाय हैं, महानुभाव और वारकरी। आगे देखिए। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आ गया तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो चक्रधर है, ये ध्यान रखिएगा। वारकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक कौन है, तो संत पुंडलिक हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। किंतु ऐसा ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संत ज्ञानेश्वर को मानते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ संत काव्यों के या संत कवियों के जन्म स्थान, मृत्यु, गुरु का नाम, जाति, माता पिता के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखिए। गुरु नानक की बात अगर किया जाए तो गुरु नानक का जन्म जो है कि 1469 में और 1538 में की मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान कहाँ, ननकाना जानते हैं। गुरु का नाम क्लियर नहीं है। जाति खत्री और कालूराम और तृप्ता इनके माता पिता का नाम था। सिंगा 1519 में इनका जन्म हुआ था। 1659 में मृत्यु हुई थी। खजूर मध्य प्रदेश नामक स्थान पर हुआ था। गुरु का नाम मनरंगीर था और ये ग्वाला जाति के थे। क्लियर हो गया। लाल दास के बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। किस दास के बारे में? लाल दास के बारे में जान लेते हैं। तो लाल दास 1540 में का जन्म हुआ था। 1638 में 48 में की मृत्यु हुई थी। अलवर जन्मस्थान इनका है। गदन चिश्ती इनके गुरु का नाम था और मेव जाति के थे। आगे देखिए। दादू दयाल के बारे में 1544 जन्म, 1603 मृत्यु, अहमदाबाद में। वृद्ध भगवान इनके गुरु का नाम था। ये जाति के धोनिया या मोची थे। आगे देखिए। मलूक दास का जन्म हुआ था 1574 में, ठीक है। मृत्यु हुई थी 1682 में इलाहाबाद में। गुरु का नाम पुरुषोत्तम, जाति के खत्री और सुंदर दास इनके पिता थे, ठीक है ना, मलूक दास के। बाबा लाल, अगर बाबा लाल की बात किया जाए तो बाबा लाल का जन्म जो है कि 1590 में हुआ था। 1655 में मृत्यु हुई थी। पंजाब में हुआ था। गुरु का नाम नहीं पता। क्षत्रिय वंश के थे। माता पिता का कोई उल्लेख यहाँ नहीं है। सुंदरदास का जन्म 1596 में हुआ था। 1689 इनका जन्म है, मतलब मृत्यु है, और जयपुर में हुआ था। दादू दयाल इनके गुरु का नाम था। बनिया जाति के थे। परमानंद और सती इनके माता पिता का नाम है, ठीक है। तो आगे देखिए बच्चन सिंह ने क्या कहा है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ये इनका कथन है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोधी के पीर गुरु थे। क्या थे? सिकंदर लोधी के पीर गुरु थे। आगे देखिए। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से कब किया था? 1464 ईस्वी में किया था। ध्यान रखिएगा, कब किया था? 1464 में। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। रामायणी
क्या है? तो रामायणी का अर्थ है रामायण। रामायणी का क्या अर्थ है? रामायण। इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का पुट इसमें मिलता है। शब्द शब्द का मतलब होता है, शब्द का मतलब होता है शब्द। छंद क्या है? गेय पद है। भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का है। साखी का मतलब होता है साक्षी, ये दोहा छंद में है। राजस्थानी पंजाबी मिली खली बोड़ी भी इसमें मिलती है। चलिए आगे देखिए। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी सधुकड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीर ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी गई। अब कबीर के संबंध में किन किन विद्वानों ने की भाषा के संबंध में क्या क्या कहा है, तो श्याम सुंदर दास कहते हैं कि कबीर की भाषा क्या है? पंचमेल खिचड़ी। मैंने पंचमेल खिचड़ी जो नाम दिया गया है किसके द्वारा दिया गया? श्याम सुंदर दास के द्वारा दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? सधुकड़ी बोली कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर इनको कहा है कबीर को। तो ये तथ्य भी आपको जानना जरूरी है। वीडियो का कलेक्शन कैसा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। और आप नए हो, हमेशा वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं निरंतर, तो आप जो है कि इस चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए। कबीर की वानियों में सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। ठीक है ना? कबीर की वानियों का सबसे पुराना नमूना। अब आइए कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन और भी कुछ लोग कहें, थोड़ा जान लिया जाए कबीर के बारे में। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम और भक्ति से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक है ना? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखिए। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद के मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यह भी कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखिए। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होकर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। यह किसका है कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर में हुई थी, सब लोग जानते ही हैं। कबीर की पत्नी का नाम लोई था, उसके पुत्र का नाम क्या था? कमाली था। संत रैदास, जिनको रामदास भी कहते हैं, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा। रैदास के कुल जो है ये 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। सिख संप्रदाय के जो मूल प्रवर्तक और ये आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। क्या नाम था? सुलक्षणी था। उनके दो पुत्र थे, श्रीचंद। क्या नाम था? श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। चलिए आगे देखिए। गुरु नानक देव की जो प्रमुख रचनाएं हैं देखिए, जपुजी है, असादीवार है, रहीरास है, सोहिला है। ठीक है ना? और ये सब क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। आगे देखिए। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। जपुजी क्या है? नानक दर्शन का पूरा पूरा क्या है? सार तत्व है। नसीहतनामा नामक नानक देव की महत्वपूर्ण क्या है? रचना है। अब आइए देखिए कुछ प्रसिद्ध स्थलों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रसिद्ध स्थल का मतलब जिनका निर्माण हुआ था, जिनकी मृत्यु हुई थी, उनको थोड़ा सा जान लिया जाए। देखिए, संभराथल समाधि,
स्थल जो है यह किसका, जंभनाथ का है ये। ठीक है। अलख रदीवा सत्संग स्थल के नाम से जाना जाता है, किसका है, दादू दयाल का है। बाबा लाल का शैल, बाबा लाल का शैल ये बड़ौदा में बाबा लालदास इसके मतलब संबंधित संत हैं। मगहर जिनकी मृत स्थान है, किनका है, कबीर का। सांगानेर किनका मृत स्थान है, सुंदर दास का, क्योंकि सुंदर दास संत कवि में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, आप इसको जानते भी हैं। और इनसे अगर ये रिलेट किया जाए मृत स्थल के बारे में तो सांगानेर होगा। भराने यानी राजस्थान जिनका मृत स्थल था वो उसका किसका है, तो दादू दयाल का है। भराने राजस्थान जो है कि मृत स्थल है। द्वारिका किनका मृत स्थल है, तो द्वारिका मित्रों मीराबाई का है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज भक्ति काल का इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स बनाते चलिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।